हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो है माई सीक्वल ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस हमारे पास माई सीक्वल सर्वर के अंदर क्या होते हैं और कितने टाइप के ट्रांजेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और कैसे हम ट्रांजेक्शंस को यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, अपने टेबल्स के ऊपर। और क्या डिफरेंस है जब हम अपनी स्टेटमेंट को विद ट्रांजैक्शन और विदाउट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में वर्कबेंच के ऊपर अपने ट्रांजैक्शंस के प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में माई सर्वर के अंदर ट्रांजेक्शंस होती क्या है। ए ट्रांजेक्शन इन माई इज ए सीक्वेंस ऑफ one or more SQL operations that are executed as a single unit of work। MySQL सर्वर के अंदर ट्रांजेक्शंस ए सीक्वेंस ऑफ वन और मोर एसक्यूएल ऑपरेशंस होते हैं जो कि एक सिंगल यूनिट के रूप में एग्जीक्यूट होते हैं टू परफॉर्म ए वर्क। Transactions ensure that all operations within the unit are completed successfully or none of them are applied। Transactions हमें ये इंश्योर करती है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिनको हम एक सिंगल यूनिट के रूप में अपनी माई सीक्वल सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, वो या तो कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट होएगी एज ए यूनिट, या फिर उनमें से कोई भी अप्लाइड नहीं होगी हमारे उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, अपने हमारे उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। दिस गारंटीड डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी स्पेशली इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट्स। ट्रांजैक्शन हमें डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी की गारंटी देती है, स्पेशली जब हम अपने मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कुछ की प्रॉपर्टीज है हमारे पास ट्रांजैक्शंस की, जिनको हम बोलते हैं एसिड। एक्चुअल में एसिड की फुल फॉर्म क्या है और एसिड का मीनिंग क्या है, उनको एक बार समझते हैं। एसिड में ए स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, इंश्योर दैट ऑल ऑपरेशंस विद इन ए ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट। एटोमिसिटी का मतलब क्या है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी भी हम स्टेटमेंट्स या जितनी भी क्वेरी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो एक सिंगल यूनिट के रूप में ट्रीट की जाएगी। आइदर ऑल ऑपरेशंस आर कमिटेड और नन आर, और नन आर मीन्स या तो पूरी पूरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कमिट होएगी या उनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होएगी और कोई भी इम्पैक्ट हमारे उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते थे। सेकंड, एसिड में सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, इंश्योर्स दैट डेटाबेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी। मीन्स हमारे जो ट्रांजैक्शंस की स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही रह सकते, कभी बीच में हमारी वो ट्रांजैक्शन स्टेट नहीं होगी। मीन्स ना तो हमारी कोई पार्सली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ना कोई पार्सल स्टेटमेंट अबॉर्ड होंगी। हमारे इस पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी के कंसेप्ट के साथ में हमारे डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। आइसोलेशन, एसिड में जो हमारा आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन, इंश्योर्स दैट करंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि हमारे ट्रांजैक्शंस, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अगर इन सीक्वेंसली परफॉर्म हो रही है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो एक दूसरे के को वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस इंटरफेयर नहीं करेंगी, वो इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होंगी। एसिड में डी स्टैंड फॉर है ड्यूरेबिलिटी, इंश्योर दैट वंस ए ट्रांजैक्शन इज कमिटेड द चेंजेस आर परमानेंट इवन इन इवेंट ऑफ ए सिस्टम फेलियर। ड्यूरेबिलिटी मीन्स क्या है कि एक बार अगर हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और सारा जो ट्रांजैक्शन है वो कमिटेड हो चुके हैं, तो उसके बाद जो भी चेंजेस हो वो परमानेंटली हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे टेबल के अंदर सेव हो जाते हैं। चाहे उसके बाद हमारा कोई सिस्टम फेलियर भी हो जाए तो भी वो चेंजेस हमारे पास मेंटेन रहेंगे और परमानेंटली वो एग्जिस्ट होंगे हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे टेबल के अंदर। तो ये चार प्रॉपर्टीज होती है हमारे ट्रांजेक्शन की, जिनके ऊपर हमारे ट्रांजेक्शन माई सर्वर के अंदर वर्क करती है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट इन माईसीक्वल। ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं हम माईसीक्वल के अंदर, कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट ट्रांजैक्शन और बिगिन। बिगिन ए न्यू ट्रांजैक्शन, हम स्टार्ट ट्रांजैक्शन के साथ में या बिगिन कीवर्ड के साथ में अपनी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। कमिट सेव्स द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस, हम अपने ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, जो भी चेंजेस करवा रहे हैं, अगर एक बार हमने कमिट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया तो जो भी चेंजेस हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर करवा रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस के चेंजेस हमारे डेटाबेस के अंदर परमानेंटली सेव हो जाते हैं। रोल बैक रिवर्ट द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन इफ एन एरर occurs,
अगर ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन बिफोर कमिट हमें लगता है कि कुछ इशू है, कुछ एरर है हमारे ट्रांजेक्शन के अंदर, हमारी क्वेरी के अंदर, तो हम अपने चेंजेस को रोल बैक करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल बैक कमांड। सेव पॉइंट, क्रिएट ए पॉइंट विद इन ए ट्रांजेक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक। हम ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन एक सेव पॉइंट क्रिएट करवा सकते हैं, जिस सेव पॉइंट को हम लेटर ऑन रोल बैक के थ्रू रोल बैक करवा सकते हैं, और उस सेव पॉइंट के बाद जितने भी हमारे चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाए। सेट ऑटो कमिट controls whether each SQL statement is automatically committed. Default is on. हम अपने ऑटो कमिट को भी कंट्रोल करवा सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स के अंदर। बाय डिफॉल्ट हमारा ऑटो कमिट ऑन होता है, और ऑटो कमिट करता क्या है, हम इस ऑटो कमिट के थ्रू हम ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट को कंट्रोल करवा सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कमिट होगी या नहीं होगी हमारे ट्रांजेक्शन्स के अंदर। हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि हम ऑटो कमिट को कैसे डिसेबल करवा सकते हैं और कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो एक बार जो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, जो ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, ट्रांजैक्शंस की कंट्रोल स्टेटमेंट को डिस्कस किया, उनको वन बाय वन एक बार कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ सिनेरियो के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम एक ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे एक बेसिक ट्रांजैक्शन के थ्रू इसको यूज को समझते हैं। लेट्स से वी हैव ए बैंक अकाउंट टेबल। हमारे पास एक बैंक अकाउंट टेबल है, और उसका टेबल स्ट्रक्चर कैसे है, क्रिएट टेबल बैंक अकाउंट, और इसमें हमारे पास तीन फील्ड्स हैं, आईडी जो इंटीजर टाइप की है, और ये हमारी प्राइमरी की है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। अकाउंट नेम वेरकर टाइप का है, बैलेंस हमारे पास डेसिमल टाइप की। हम अपनी इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ दो रो को इंसर्ट करवा रहे हैं अपनी बैंक अकाउंट टेबल में। यहाँ पे हम अकाउंट नेम और बैलेंस कॉलम के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवा रहे हैं। आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, और ये प्राइमरी की है, ये ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट होगी हर एक इंसर्ट स्टेटमेंट के बाद। जैसे आप दो स्टेटमेंट देख पा रहे हो यहाँ पे, इंसर्ट इनटू बैंक अकाउंट्स, अकाउंट नेम बैलेंस वैल्यूज क्या हमारे पास एलिस, और बैलेंस कितना 1000। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंसर्ट इनटू बैंक अकाउंट, अकाउंट नेम बैलेंस वैल्यूज क्या हमारे पास बॉब, और बैलेंस कितना है 500। अब हम नाउ वी वांट टू ट्रांसफर $200 फ्रॉम एलिस टू बॉब। अब हम क्या कर रहे हैं कि एलिस के अकाउंट से $200 हम बॉब के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को हम ट्रांजैक्शंस के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शंस के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएंगे। हम अपनी ट्रांजैक्शंस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट ट्रांजैक्शन के कीवर्ड के साथ में हम अपनी ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हम अपने एक अकाउंट से बैलेंस को विदड्रॉ करेंगे, और दूसरे अकाउंट में बैलेंस को हम सेव करवा रहे हैं। तो कैसे करवा सकते हैं हम उसको, अपडेट बैंक अकाउंट्स सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 200 वेयर अकाउंट नेम इक्वल टू एलिस। इसमें इस अपडेट स्टेटमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं कि एलिस के बैंक अकाउंट से हम $200 एक तरीके से विदड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, अपडेट बैंक अकाउंट्स सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस में 200 वेयर अकाउंट नेम इक्वल टू बॉब। इस स्टेटमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, बॉब के अकाउंट में 200 बैलेंस सेव कर रहे हैं, ऐड $200 टू बॉब अकाउंट। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपनी ट्रांजेक्शन्स को कमिट कीवर्ड के साथ कमिट कर रहे हैं। जैसे हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे हमारी ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगी, और एक बार हमारी ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगी तो जो चेंजेस हमारे इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में, एलिस के बैंक अकाउंट में और बॉब के बैंक अकाउंट में चेंजेस अपडेट हुए हैं इन दो अपडेट स्टेटमेंट के साथ में, वो हमारे परमानेंटली सेव हो जाएंगे हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारी बैंक अकाउंट टेबल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, इफ बोथ अपडेट्स सक्सीडेड द ट्रांजेक्शन इज कमिटेड, इफ आइदर फेल्स यू कैन रोल बैक। जैसे कि हमने लास्ट स्क्रीन पे देखा कि हमने दोनों स्टेटमेंट देखा हमने कि सक्सेसफुली वो कमिट हो चुकी हैं। अगर हमारे किसी भी एक ट्रांजेक्शन में कोई भी इशू आता है तो हम उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल बैक स्टेटमेंट और रोल बैक कीवर्ड। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेम क्वेरी है हमारे पास वहाँ पे। जैसे ही हमें कुछ महसूस हुआ कि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन जो हम यहाँ पे दो अपडेट स्टेटमेंट रन करवा रहे हैं उनमें कोई इशू है, और हमें ये स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवाने थे, तो उस केस में हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को कमिट ना करवा के रोल बैक करवा सकते हैं। अगर हमें कुछ महसूस होता है या हमें कुछ लगता है कि कुछ समथिंग रॉन्ग हैपन हुआ है हमारे पास इन दो पर्टिकुलर अपडेट स्टेटमेंट के साथ में, तो हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक करवा सकते हैं रोल बैक कीवर्ड के साथ में। यूजिंग सेव पॉइंट, सेव पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया था कि सेव पॉइंट क्या होते हैं एक्चुअल में, हम अपने ट्रांजेक्शन्स के बीच में
कुछ एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर का यूज करके एक सेव पॉइंट बना सकते हैं, और उस सेव पॉइंट के साथ में जब भी हम अपने ट्रांजेक्शन्स को यूज करते हैं और उस सेव पॉइंट के बाद में जितने भी हम अपडेट एग्जीक्यूट या अपडेट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट या डिलीट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं विद इन ट्रांजेक्शन, हम उनको उस सेव पॉइंट तक रोल बैक करवा सकते हैं पार्शियली। आप अपनी पूरी पूरी ट्रांजेक्शन को रोल बैक ना करवा के या पूरी पूरी ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट ना करवा के। तो एक बार हम अपने सेव पॉइंट को कैसे यूज कर सकते हैं? ए सेव पॉइंट अलाउज यू टू रोल बैक ए स्पेसिफिक पॉइंट विद इन ए ट्रांजेक्शन। जैसे हमने भी डिस्कस किया कि सेव पॉइंट के थ्रू हम अपने स्पेसिफिक पॉइंट के बाद हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक करवा सकते हैं, ना कि पूरी पूरी ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करवा के रोल बैक करवा के। एक बार सेव पॉइंट के यूज को समझते हैं। हम अपनी स्टार्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कीवर्ड के साथ में। यहाँ पे हम सेम एक अपडेट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम बॉब यहाँ पे एलिस के अकाउंट से 200 यूएसडी हम विदड्रॉ कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम सेव पॉइंट कीवर्ड का यूज करके हम अपने एक सेव पॉइंट को क्रिएट करवा रहे हैं। सेव पॉइंट का नेम क्या रखा हमने यहाँ पे? आफ्टर अंडरस्कोर डिडक्शन। ये हमारा सेव पॉइंट है। इस सेव पॉइंट और सेव पॉइंट नेम की इस स्टेटमेंट के साथ में हम अपने आफ्टर डिडक्शन सेव पॉइंट को क्रिएट करवा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया है? नेक्स्ट अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा यहाँ पे, जहाँ पे हम बैलेंस के अंदर 200 ऐड करवा रहे हैं, जहाँ पे अकाउंट नेम हमारा बॉब है, और वहां पे हम 200 ऐड करवा रहे हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो 200 की अपडेट स्टेटमेंट जो ऐड करवाई बॉब के अकाउंट में, वो बाई मिस्टेक ऐड होगी हमारे पास, हम किसी अदर अकाउंट में इस फंड को ऐड करवाना चाहते थे, या हम इस पर्टिकुलर फंड को ऐड करवाना ही नहीं चाहते थे, हम जस्ट उस पर्टिकुलर एलिस के अकाउंट से उसको विड्रॉ करवाना चाहते थे, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? रोल बैक टू आफ्टर डिडक्शन। जो आफ्टर डिडक्शन जो स्टेटमेंट थी, या आफ्टर डिडक्शन सेव पॉइंट के बाद जो भी हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई है, उनको हम रोल बैक करवा सकते हैं इफ समथिंग गोज रॉन्ग आफ्टर दी सेव पॉइंट। जो हमने सेव पॉइंट क्रिएट किया है, अगर उस सेव पॉइंट के बाद हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बाई मिस्टेक हमने ये अपडेट स्टेटमेंट रन करवाई, जैसे यहाँ पे इस केस में हमने क्या करवाया है कि हम बॉब के अकाउंट में 200 ऐड करवा रहे हैं, तो हमें ये लगा कि हमें ये बाई मिस्टेक ऐड हो गया, हमें बॉब की बजाय किसी और अकाउंट में ऐड करवाना था, या फिर हमें इस पर्टिकुलर अकाउंट में ऐड ना करवा के हमें जस्ट अपने बैलेंस को विदड्रॉ करवाना था। तो उस केस में जो अपडेट डिडक्शन जो हमारा सेव पॉइंट है, उसके बाद की जो भी ट्रांजेक्शन है हम उसको रोल बैक करवा सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट उनको रोल बैक करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ रोल बैक टू, और हमारा जो सेव पॉइंट नेम है उसको यहाँ पे मेंशन करवा के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ में हम अपनी सेव पॉइंट के बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रोल बैक करवा सकते हैं, और फिर फर्दर हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को कमिट करवा सकते हैं। तो उस केस में जब हम पूरा सिनेरियो हम एग्जीक्यूट करवाएंगे इसमें इसमें क्या होगा कि हमारे बस एलिस के अकाउंट से 200 लेस होंगे, वो बॉब के अकाउंट में सेव नहीं होंगे, क्योंकि हमें आफ्टर सेव पॉइंट के जो भी हमने अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई थी, वो रोल बैक करवा दी हमने, रोल बैक टू आफ्टर डिडक्शन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के, और हमने जो फाइनल चेंजेस हमारे हुए उसको हमने कमिट करवा दिया अपनी ट्रांजेक्शन के बाद। तो ओवरऑल जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट चला के देखेंगे हम अपने, और उसके थ्रू हम जब देखेंगे कि एलिस के अकाउंट से हमारे पास 200 माइनस तो हो गए, लेकिन बॉब के अकाउंट में वो ऐड नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक सेव पॉइंट के बाद में जो भी हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई है उनको रोल बैक करवा दिया था। नेक्स्ट क्या है? हम अपने रोल बैक के साथ में एरर हैंडलिंग को भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इफ एन एरर अकर ड्यूरिंग ए ट्रांजेक्शन यू कैन यूज रोल बैक टू अनडू दी चेंजेस। एक बार एरर हैंडलिंग का कंसेप्ट देखते हैं हमारे पास कि रोल बैक और ट्रांजेक्शन के अंदर कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट ट्रांजेक्शन के साथ हम अपने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करवा रहे हैं, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं? एलिस के अकाउंट से $200 हम डिडक्ट करवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं? सिमुलेटिंग एन एरर एग्जांपल इनसफिशिएंट बैलेंस। हम चेक करवा रहे हैं कि क्या एलिस के अकाउंट से हम जो 2200 यूएसडी विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद क्या एलिस के अकाउंट का बैलेंस लेस देन जीरो हो गया, मीन्स हमारे पास जो हम यहाँ से अपडेट कर डिडक्ट करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू, अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू, क्या उसके बाद उतना फंड उस पर्टिकुलर एलिस के अकाउंट में है या नहीं है? तो उसको चेक करवाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इफ एल स्टेटमेंट को यूज करवा सकते हैं। इफ सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम बैंक अंडरस्कोर अकाउंट वेयर अकाउंट नेम इक्वल टू एलिस लेस देन जीरो देन रोल बैक। हम चेक करवा रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में कि आफ्टर 200 डिडक्शन क्या उस पर्टिकुलर एलिस के अकाउंट में अकाउंट बैलेंस लेस देन जीरो हो गया। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है और इफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट जिस कंडीशन को हम चेक करवा रहे हो ट्रू है, तो उस केस में हम अपनी उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जहां से हमने
जिसके थ्रू एलिस के अकाउंट से हमने 200 यूएसडी डिडक्ट किए थे वो रोल बैक हो जाएगी। अगर वो बैलेंस लेस देन जीरो नहीं है और इफ कंडीशन के अंदर जो हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं वो ट्रू नहीं है तो उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। और एल्स ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, एनदर अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू हम बॉब के अकाउंट में वो 200 बैलेंस ऐड कर रहे हैं जो हमने एलिस के अकाउंट से डिडक्ट किया था अपनी अपडेट स्टेटमेंट को जो अर्लियर हमने एग्जीक्यूट करवाई थी। और उसके बाद हम फाइनली अपने ट्रांजेक्शन को कमिट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कमिट स्टेटमेंट और अपने एंड इफ को जहां पे हमने इफ स्टार्ट करा था उसको एंड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने रोल बैक और ट्रांजेक्शन के अंदर एरर हैंडलिंग के थ्रू हम अपने एरर्स को भी हैंडल करवा सकते हैं इजिली। और अगर इन केस हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी आती है जहां पे हम चेक कर पा रहे हैं कि हमारे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो विद इन दी ट्रांजेक्शन विद इन दी हम अपने एरर हैंडलिंग इफ एल्स ब्लॉक के साथ में अपने ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑटो कमिट मोड, जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में कि ऑटो कमिट मोड एक्चुअल में क्या होता है। बाय डिफॉल्ट माई सीक्वल ऑपरेट्स इन ऑटो कमिट मोड वेयर ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज ट्रीटेड एज ए ट्रांजेक्शन एंड ऑटोमेटिकली कमिटेड। बाय डिफॉल्ट हमारे पास माई सीक्वल के अंदर ऑटो कमिट मोड ऑन होता है और एसक्यूएल की जितनी भी स्टेटमेंट हमारे पास वो यूज करवाते हैं माई सीक्वल के अंदर वो एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करती हैं और वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाती है। लेकिन हम अपने ऑटो कमिट को डिसेबल भी करवा सकते हैं अपने माई सीक्वल सर्वर के अंदर। कैसे कर सकते हैं, हम सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 0 के साथ में हम अपने ऑटो कमिट को डिसेबल करवा सकते हैं। नाउ यू नीड टू एक्सप्लिसिटली कमिट और रोल बैक ट्रांजेक्शंस। तो हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ट्रांजेक्शंस को मैन्युअली रोल बैक करवा सकते हैं और मैन्युअली हम क्या कर सकते हैं, उनको कमिट करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि सेट ट्रांजेक्शंस, अपडेट बैंक अकाउंट, सेट बैलेंस, दोनों स्टेटमेंट जो हमने पहले भी एग्जीक्यूट करवा चुके हैं उनको हम क्या करवा रहे हैं, मैनुअली कमिट करवा रहे हैं। रीएनेबल ऑटो कमिट, हम अपने ऑटो कमिट को वापस रीएनेबल भी कर सकते हैं जिसको हमने डिसेबल किया था वो सेम स्टेटमेंट के यूज के साथ में सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 1 के साथ में हम अपनी इसको ऑटो कमिट के जो मोड को हमने डिसेबल करवाया था उसको हम अनेबल करवा सकते हैं। नेस्टेड ट्रांजेक्शन, हम अपनी नेस्टेड ट्रांजेक्शन के साथ भी हम अपनी ट्रांजेक्शन्स के अंदर नेस्टेड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को भी यूज करवा सकते हैं। जैसे MySQL डज नॉट सपोर्ट ट्रू नेस्टेड ट्रांजेक्शंस बट यू कैन सिमुलेट देम यूजिंग सेव पॉइंट। MySQL वैसे नेस्टेड ट्रांजेक्शंस को सपोर्ट नहीं करता लेकिन हम सेव पॉइंट के साथ में इस पर्टिकुलर नेस्टेड ट्रांजेक्शंस के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने MySQL के अंदर। कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट ट्रांजेक्शंस, आउटर ट्रांजेक्शन हमारी क्या है जिसमें हम अपने बैंक अकाउंट से जहां पे अकाउंट नेम एलिस है वहां से 200 यूएसडी डिडक्ट करवा रहे हैं इस अपडेट स्टेटमेंट के साथ में। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक इनर ट्रांजेक्शन है जहां पे हम सेव पॉइंट का यूज कर रहे हैं। एक यहाँ पे हमने सेव पॉइंट क्रिएट करवा है जिसका नाम दिया हमने इनर ट्रांजेक्शन। वहां पे हम फर्दर एक अपडेट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं जहां पे हम बॉब के अकाउंट में 200 यूएसडी ऐड कर रहे हैं और रोल बैक द इनर, हम अपने इनर ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा रहे हैं यहाँ पे विद हेल्प ऑफ रोल बैक टू इनर ट्रांजेक्शन। जो हमारा सेव पॉइंट का नेम है उस सेव पॉइंट के बाद की जो स्टेटमेंट है उसको रोल बैक करवा रहे हैं। और फर्दर हम अपने जो ट्रांजेक्शन हमने स्टार्ट करवाई थी उसको हम कमिट करवा रहे हैं, कमिट द आउटर ट्रांजेक्शन, ये हमारी आउटर ट्रांजेक्शन कमिट होगी। तो इस तरीके से देखोगे आप यहाँ पे नेस्टेड ट्रांजेक्शन काम कर रही है हमारे यहाँ पे सेव पॉइंट के साथ में हमारे MySQL सर्वर के अंदर। नॉर्मली MySQL के अंदर नेस्टेड ट्रांजेक्शन सपोर्ट नहीं होती लेकिन हम सेव पॉइंट के साथ में उनको पॉसिबल करवा सकते हैं अपने MySQL सर्वर के अंदर। कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है हमारे ट्रांजेक्शंस को यूज करने की, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। कीप ट्रांजेक्शंस शॉर्ट टू मिनिमाइज लॉकिंग एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हमें ट्रांजेक्शंस को शॉर्ट रखना चाहिए ताकि हमारा जो लॉकिंग का पीरियड है या टेबल लॉक होने के चांसेस है वो कम हो जाए और हमारे क्वेरी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ऑलवेज हैंडल एरर्स एंड यूज रोल बैक टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। हमें हमेशा एरर हैंडलिंग का यूज करना चाहिए ताकि हम अपने डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए अपने ट्रांजेक्शन्स को जहां पे हमें एरर इशू लग रहा है कि एरर हमारे ट्रांजेक्शन है उसको हम रोल बैक के थ्रू रोल बैक करवा सके। अवॉइड लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शंस एज दे कैन लीड टू डेडलॉक्स। हमें लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, हमें अपने ट्रांजेक्शंस को शॉर्ट रखना चाहिए जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था ताकि हम डेडलॉक की सिचुएशन को अवॉइड कर सके। यूज सेव पॉइंट फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस टू अलाउ पार्शियल रोल बैक।
हम अपनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के अंदर सेव पॉइंट क्रिएट करवा के हम अपनी ट्रांजैक्शंस को पार्सली रोल बैक करवा सकते हैं, बजाय कि हम कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को रोल करवाने के। टेस्ट ट्रांजैक्शंस थोरोली इन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बिफोर डिप्लॉइंग टू प्रोडक्शन। हमें अपने ट्रांजैक्शंस को थोरोली अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में चेक करना चाहिए बिफोर डिप्लॉइंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस इनटू प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपने ट्रांजैक्शंस के साथ में अपनी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ए सिंगल यूनिट के रूप में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो इस थ्योरेटिकल पोर्शन को जो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के लिए डिस्कस किया है उसको एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और ट्रांजैक्शंस का यूज समझते हैं। तो अपने एक बार वर्क बेंच पे चलते हैं और अपने रूट क्रेडेंशियल के साथ में वर्क बेंच के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डीपी के अंदर कुछ टेबल्स हैं, उन्हीं के ऊपर हम अपने ट्रांजैक्शंस के यूज को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल है, उसके अंदर पहले एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। हमारे पास कुछ डेटा है यहाँ पर, हमारे पास 7 रोज हैं इस स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर। तो इसी 7 रोज के यूज के साथ में हम अपने ट्रांजैक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इस स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर कुछ डेटा को अपडेट करने की कोशिश करते हैं और कुछ रो को इंसर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस अपडेशन को और इंसर्शन को, इवन हम एक रो को डिलीट करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन विद ट्रांजैक्शन यूज करके देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं हम इसको। उसके लिए पहले हम अपने ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट ट्रांजैक्शंस, इस स्टेटमेंट के साथ हम अपने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पहले एक सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे select star from स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की टेबल के अंदर से सारे रिकॉर्ड्स को एक बार फेच करवा के देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अपडेट स्टेटमेंट राइट करते हैं, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स सेट, क्या करवाना चाहते हैं हम यहाँ पे भी, जहां पे हमारे पास सिटी नोएडा है उसको हम चेंज करवा रहे हैं। किस बेसिस पे चेंज करवा रहे हैं, जहां पे हमारा स्टेट यूपी हो। तो उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, सेट सिटी इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं अलीपुर, वेयर स्टेट इक्वल टू, ले लेते हैं हम यहाँ पे यूपी। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना एक सेव पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। सेव पॉइंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, सेव पॉइंट, सेव पॉइंट का नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं आफ्टर अपडेट। ये हमने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको नहीं करेंगे हम। नेम, रोल नंबर, एज, ईमेल, मार्क्स, सिटी, स्टेट, ये 4-5 फील्ड हम इंसर्ट करवाते हैं। नेम, रोल नंबर, एज, ईमेल, मार्क्स, सिटी, स्टेट। वैल्यूज क्या होंगी हमारी, वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं महेश। महेश हमारा है नहीं ना, पहले यहाँ पे इसमें देखते हैं, मनीष है, नहीं महेश नहीं है, महेश का रोल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 17, कहाँ तक की हमारे पास रिकॉर्ड है, 16 तक है, 17। एज ले लेते हैं महेश की हम 35, और ईमेल ले लेते हैं हम महेश @jobmail.com। देन हम
मार्क्स ले लेते हैं महेश के 48, सिटी ले लेते हैं महेश की हिसार, स्टेट हमारा हो गया हरियाणा, ये हमारी एक इंसर्ट स्टेटमेंट होगी है। अब सेम इंसर्ट स्टेटमेंट को एक बार कॉपी करते हैं और इसको हम ले लेते हैं अपनी सेव पॉइंट से ऊपर, और यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। मैं इसको कर देते हैं हम यहाँ पे अनिल। अनिल भी हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं है अनिल। और उसके बाद हम, नहीं अनिल है हमारा, अनिल को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे राकेश कर देते हैं। रोल नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसको 70 ले लेते हैं, इसका कर देते हैं 18। राकेश की एज दे देते हैं हम यहाँ पे 39। ईमेल लिख लेते हैं राकेश, सिक्सटी 68। इसको दे देते हैं यहाँ पे हम दे देते हैं भिवानी, और ये हमारा हो गया HR। और हम इसके बाद एक डिलीट स्टेटमेंट को भी यूज कर लेते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू लेते हैं 15 दे देते हैं यहाँ पे। ये कुछ स्टेटमेंट हमने राइट करवाई है यहाँ पे। सबसे पहले हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट करवाते हैं। ट्रांजेक्शन हमारी स्टार्ट होगी, हम उसके बाद हम अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट को तो हम एग्जीक्यूट बाद में करवा के देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से कट करते हैं और सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रन करवाते हैं हम यहाँ पे। अब हम एक बार अपनी अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यू आर यूजिंग सेफ मोड, एक बार अपने सेफ मोड को डिसेबल कर लेते हैं। सेट SQL सेफ मोड सेफ अपडेट्स इक्वल टू 0, और फिर हम अपनी इस स्टेटमेंट को अपडेट के लिए यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। यहाँ पे हमारी एक रो इफेक्ट होगी। हम एक बार इंसर्ट स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमारी एक रो फिर इफेक्ट होगी और एक न्यू रो इंसर्ट होगी। एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट को एक बार रन करवा के देखते हैं। अब हमारे पास ध्यान से देखेंगे एक रो इंसर्ट होगी है, और हमारी जो अपडेट स्टेटमेंट थी हमने अलीपुर सेट करवाया था, वो अलीपुर सेट हो गया यहाँ पे। और अब हम अपने क्या करेंगे, जो सेव पॉइंट हमारा, उस सेव पॉइंट को एक बार इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सेव पॉइंट को भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक रो मतलब हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसका मतलब हमारा एक सेव पॉइंट क्रिएट हो चुका है। उस सेव पॉइंट के बाद हमारे पास दो स्टेटमेंट और हैं, एक इंसर्ट स्टेटमेंट, एक डिलीट स्टेटमेंट। इन दोनों को एग्जीक्यूट करवाते हैं एक बार। ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दो रो इफेक्ट हुए हमारे पास। ये दोनों ग्रीन टिक में इंडिकेट करें कि दोनों रो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। दोबारा एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हमारे पास 15 रोल नंबर जहाँ पे था बीच में से, वो रो डिलीट हो चुकी है हमारे पास। ध्यान से देखें हमारे पास यहाँ पे 15 रोल नंबर का एक रिकॉर्ड था हमारे पास जिसका नेम बुध था। वो यहाँ से अगर यहाँ पे देखें हमारे पास 15 रोल नंबर पे जो बुध नाम का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है यहाँ से, और एक न्यू रो इंसर्ट हो चुकी है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे रोल नंबर बाई मिस्टेक 118 डाल दिया, जो कि होना चाहिए था हमारे पास 18 होना चाहिए था। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने जो रोल नंबर इंसर्ट किया है महेश का, वो हमारा बाय डिफॉल्ट रॉन्ग अपडेट हो गया। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सेव पॉइंट के बाद की जो ट्रांजेक्शन हैं उनको रोल बैक करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसको हम, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, रोल बैक टू के बाद हम अपने सेव पॉइंट का नेम दे सकते हैं जो हमने सेव पॉइंट क्रिएट करवाया, और इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं।
यहाँ पे हमारा ये रोल बैक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ग्रीन टिक हमें इंडिकेट करा कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। दोबारा हम इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करवाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास जो लास्ट जहाँ पे हमारा जो महेश का रिकॉर्ड ऐड हुआ था, जहाँ पे 118 रोल नंबर अपडेट हुआ था बाय मिस्टेक, तो हमने वहाँ पे उसको अपने सेव पॉइंट के बाद की जो ट्रांजेक्शन थी वही वही रोल बैक हुई हैं, क्योंकि उससे ऊपर ध्यान से देखो कि हमारे पास राकेश का जो रिकॉर्ड था जो सेव पॉइंट से ऊपर था वो हमारे पास यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। और हमने जो अलीपुर चेंज किया था अपनी सिटी में, जहाँ पे हमारा स्टेट यूपी था, वो रिकॉर्ड भी हमारे पास एज इट इज हमारे पास इस टेबल के अंदर अपडेटेड है। और वो दोनों स्टेटमेंट अभी भी रोल बैक नहीं हुई है, क्योंकि हमने रोल बैक कहाँ करवाया है, रोल बैक हमने करवाया है ओनली जहां तक हमारा सेव पॉइंट था, उस सेव पॉइंट के बाद की ट्रांजेक्शन्स को, उस सेव पॉइंट के बाद की स्टेटमेंट को हमने रोल बैक करवाया। अब इस चेंज को अब अगर हमें कमिट करवाना तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी कमिट ट्रांजेक्शन को कमिट कर सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग दैट कमिट स्टेटमेंट। अभी हमारी ट्रांजेक्शन कमिट हो गई है और जो चेंजेस जो हमारे सेव पॉइंट से ऊपर के थे वो हमारे परमानेंटली अपडेट हो चुके हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो सेव पॉइंट हमने क्रिएट करवाया है उस सेव पॉइंट को हम रिलीज भी करवा सकते हैं। रिलीज कैसे करवा सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट आती है रिलीज सेव पॉइंट, और उसके बाद किस सेव पॉइंट को रिलीज करवाना हमें, आफ्टर अपडेट सेव पॉइंट को हम यहाँ पे उस सेव पॉइंट का नेम देके हम इस स्टेटमेंट को यूज करके अपने इस सेव पॉइंट को रिलीज भी करवा सकते हैं। सेव पॉइंट आफ्टर अपडेट डज नॉट एग्जिस्ट, आफ्टर अपडेट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअल में हम अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, अगर दोबारा हम इसको करेंगे तब जाके हमारा वो बन पाए। जैसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स को एनेबल करते हैं और अपने सेव पॉइंट को भी एक बार क्रिएट करवाते हैं। सेव पॉइंट क्रिएट हुआ, अगर हम अब इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो अब हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो हमारा सेव पॉइंट जो हमने क्रिएट करवाया था वो रिलीज हो चुका है, क्योंकि हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को कमिट कर चुके हैं, हमारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर चुके थे और इन बिटवीन ट्रांजेक्शन ही हमें ये सेव पॉइंट क्रिएट करवाया था। इसलिए हमारा वो जो हम इससे पहले एग्जीक्यूट करवा रहे थे वो से क्या कहता है, सेव पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारा वो ट्रांजेक्शन ही कंप्लीट हो चुकी है जिस ट्रांजेक्शन के अंदर हमने सेव पॉइंट क्रिएट करवाया था, इस वजह से हमारा वो डिलीट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे हमने यूज देखा है कि हम ट्रांजेक्शन्स के थ्रू कैसे हम अपनी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक सिंगल यूनिट के रूप में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और कैसे हम अपने सेव पॉइंट को यूज कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को पार्सली रोल बैक करवाने के लिए आफ्टर दैट पर्टिकुलर सेव पॉइंट। तो ओवरऑल जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था ट्रांजेक्शन्स के बारे में, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली भी समझा है, प्रैक्टिकल यूज को देखा है यहाँ पे कि हम कैसे रोल बैक का भी यूज कर सकते हैं, कैसे अपने सेव पॉइंट का यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने ट्रांजेक्शन्स को कमिट करवा सकते हैं, कैसे हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक सिंगल यूनिट के रूप में विद इन द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हम अपने ट्रांजेक्शन्स के अंदर अपने एरर हैंडलिंग को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। हम यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करवा के हम अपने एरर हैंडल को भी एरर हैंडलिंग को भी यहाँ पे यूज कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐड करवाया, हम जैसे ही इस इंस्टेंट स्टेटमेंट के बाद में हम चेक करवा सकते हैं कि महेश का रोल नंबर क्या है। अगर महेश का रोल नंबर हमारा दिखे, अगर ग्रेटर देन जैसे यहाँ पे 118 लिखा, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि महेश का रोल नंबर इक्वल टू 18 है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस केस में हम वहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन को पार्सली रोल बैक करवा सकते थे आफ्टर सेव स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ में। तो ये चीज भी हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, लेकिन हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप जब भी इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देखोगे, ट्यूटोरियल को देखोगे और आप जब उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल को अपने वर्क बेंच के ऊपर परफॉर्म करा के देखोगे तो आप उस एरर हैंडलिंग के कंसेप्ट को भी यूज करके देखना अपने उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन के दौरान। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस के अंदर आपके उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।